Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and happy at your home, right? That's so. So let's have a look on today's topic. Today is chapter number 2. We will start chapter number 2. That is programming in C. This is 10th class syllabus is going on. Chapter number 2, programming in C. We have studied in chapter 1 about solving problem, in which we have studied the technique, how to solve problem, how we can find out the best solution of the problem. Then we are going to continue on working on that which is best of all the solutions. Then मीन्स कि भाई हमने कोई एक सिलेक्ट करना होता है, उसमें से जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उसका हम एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं और उसकी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं. वो मैंने आपको बता दिया था कि हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं. हमने सब चीज़ देखनी होती है कि उसकी कॉस्ट और कितनी उसमें मेहनत रिक्वायर है, वो हमने सब देखना होता है. वो फिर हमने सॉल्यूशन उसका सिलेक्ट करना होता है. उसके बाद फ्लो चार्ट एल्गोरिदम के बाद आती है प्रोग्रामिंग. अब जो भी आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज होगी, जिसमें आपको कमांड होगी जो आपको अच्छी तरह से आती होगी, वो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है और उस पर आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज़ द process of writing computer program in computer language to solve particular problem. Right? Clear? So we are going to start this chapter. In this chapter, four main topics are there. First of all, introduction. इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं 5 पॉइंट्स. 1 बाय 1 मोर मैं एक्सप्लेन करूँगी. पहले आपको मेन टॉपिक्स बता देती हूँ आज के लेक्चर्स में. और आई थिंक ये जो चैप्टर 2 है वो 4-5 लेक्चर्स इसके होंगे और उससे 10 to 15 मिनट्स के. राइट? तो इसमें आप देखें इंट्रोडक्शन आ जाता है. इंट्रोडक्शन के जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो मैं आज इस लेक्चर में क्लियर करूँगी. नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक इसमें आएगा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, देन प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड लास्ट वन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. सो 1 by 1 वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स. इंट्रोडक्शन में आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. First of all, we will study about computer programs. Computer program is the process of writing a computer program in computer language, any required computer language. अब computer language क्या है? What is language? Language is the way of communication, just like English, Urdu. So computer languages, when we are working on computer, then we use language of computer here, which is understandable to the computer, and it will give us result in the form of which is understandable by the user. A program is a set of instructions which is written by the user to perform a specific task and to execute which is executed by the microprocessor. There are different types of computer languages which are used by the user to perform different tasks to solve problem. Right? A program is a set of instructions written by the user. Now, each statement or instruction of computer programming languages has syntax and semantics. जिस तरह से हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं तो उसको बोलने का, मीनिंग का, तो इसी तरह से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसका भी रिटन लिखने का मेथड होता है और उसके मीनिंग्स होते हैं.
जो कि अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए यूज़र के लिए भी और कंप्यूटर के लिए भी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंटैक्स का, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटैक्स इज़ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम, राइट। मीन्स के फॉर एग्जांपल सिंटैक्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होगा, इज़ वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ये रूल है कि आपने जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है उसमें वेरिएबल लेना है और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन उसके इक्वल आप लिखेंगे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ सिमेंटिक्स में कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। गिव्स मीनिंग्स ऑफ द स्टेटमेंट। सिमेंटिक गिव्स मीनिंग्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट स्टेटमेंट की जो एग्जांपल है वो क्या होगी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम इज वेरिएबल and a plus b is expression. Expression is the combination of variables and operators. A and b are variables and plus is operator. Clear? सिंटैक्स में मेथड बताया जाता है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, स्टेटमेंट लिखने का क्या मेथड है। सिमेंटिक्स में मीन ऑफ जो भी उसकी मीनिंग होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। सिमेंटिक्स डिस्क्राइब्स द sequence of operations to be performed by a computer when executing the statements of a computer program, right? For example, I have told you about the example assignment statement. Example, sum is equal to a plus b. Sum is variable and expression is a plus b. इसी तरह से डिफरेंट टाइप की आप ले सकते हैं एग्जांपल्स। प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, जस्ट लाइक दैट। अब इस जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है कि आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सम वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करेंगे a प्लस बी की। a और b को प्लस करने से जो वैल्यू आएगी वो किस वेरिएबल को असाइन होगी, सम वेरिएबल को असाइन होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंप्यूटर प्रोग्राम। अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें सिंटैक्स एंड सिमेंटिक आ जाता है कि कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके आपको पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं, लिखने का मेथड क्या है और उसके मीनिंग क्या है स्टेटमेंट के। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, low level languages and high level languages. Low level languages are machine language and assembly language. High level languages are categorized into further three categories: procedural languages, structured languages and object oriented programming languages. What is programming languages? Programming languages is a language which is understood by computer, right? It is designed to give instructions to a computer to perform specific tasks. Low level languages and high level languages, there are two main categories. Low level languages are easily understandable by the computer, while high level languages are easily understandable by user. Low level languages are machine oriented, while high level languages are English oriented languages, and they are commonly used to writing computer program nowadays. ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी ये पहले यूज़ होती थी स्टार्टिंग में, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। आजकल मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ नहीं होती क्योंकि में प्रोग्रामिंग मुश्किल होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के ज़्यादा करीब थी, मतलब कि कंप्यूटर उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था, इसलिए इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कंपाइलर इंटरप्रेटर का नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे। ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस में मशीन्स 01 और ये कोड्स यूज़ होते थे। असेंबली लैंग्वेजेस में कोड यूज़ होते हैं और मशीन लैंग्वेजेस में 01 का कोड यूज़ होता है। तो उन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और ह्यूमन बीइंग के लिए इन अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट था, इसमें प्रोग्रामिंग करना डिफ़िकल्ट था। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश ओरिएंटेड हैं,
इंग्लिश में उसमें टाइपिंग होती है, जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो इंग्लिश में लिखी जाती हैं और वो यूज़र के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं। क्लियर? तो यूज़र उसमें इजीली प्रोग्रामिंग कर सकता है। आजकल आप देख सकते हैं कि a lot of softwares are developed by the different persons, different programming जो persons हैं प्रोग्रामर्स के थ्रू डेवलप किए जा रहे हैं। और क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करना इजी है, सो डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो हैं वो बहुत से सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं। मशीन लैंग्वेज नाम से पता चल रहा है कि मशीन लैंग्वेज है, इसमें 0-1 का कोड यूज़ होता है और कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट? दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज machine language. And assembly language consists of symbolic codes, right, or abbreviations known as mnemonics. इसमें ये कहा जाता है was developed to make the computer programming easier than machine language. मशीन लैंग्वेज पहले मशीन लैंग्वेज डेवलप हुई, उसमें प्रोग्रामिंग करना डिफ़िकल्ट था। फिर जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने असेंबली लैंग्वेज डेवलप की जिसमें डिफरेंट कोड्स यूज़ होते। उसके बाद जो बेसिक लैंग्वेज है वो डेवलप हुई थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंट आ जाती हैं लैंग्वेजेस, बेसिक, पास्कल, विजुअल बेसिक, सी, जावा। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी आती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश ओरिएंटेड and they are commonly used to write the computer program. These are examples of high level languages are C, Visual Basic, Pascal, Java. Program known as compiler or interpreter are required to translate high level language into machine language and machine language into high level language to understand for the user and for the computer, right? To translate machine language to understandable, to make understandable for computer, and again translate into machine language to high level language to easily understandable for the user. Clear? इसको हाई लेवल लैंग्वेज को डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिफरेंट उस पॉइंट्स की वजह से। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जिसमें एक डिवाइड किया जाता है प्रोग्राम को, पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन द concept of modular programming. In modular programming, programs are divided into smaller parts known as modules. Clear? इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं Fortran, Pascal, C and basic language. नेक्स्ट आ जाती है structured languages. Structured languages consist of 3 fundamental elements which are sequence, selection and repetition. सीक्वेंस में आ जाता है, सीक्वेंस का मतलब है कि राइटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। सीक्वेंस में मतलब आपने उसको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद सिलेक्शन में इफ़ देन एल्स की स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं, उसमें अभी जो हमने एल्गोरिदम्स किए थे उसमें इफ़ देन एल्स आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट रिपीटिशन आ जाती है। रिपीटिशन में फॉर स्टेटमेंट आ जाती है और वाइल स्टेटमेंट आती है। इसकी एग्जांपल्स हैं पास्कल, एडा, एल्गोल, ये इसकी लैंग्वेजेस हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दीज आर रेफर्स टू प्रोग्रामिंग मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टूडेंट, व्हीकल, बिल्डिंग एट्सेट्रा. Object-oriented programming languages provide a set of rules for defining and managing objects. अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें डिफरेंट आ जाती हैं C, C++, C#, PHP, Java. These are the examples of object-oriented programming. And students, I hope you understand my lecture. So today we have covered 2 top programming languages. So नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड कंपाइल में नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करती हूँ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.